सबसे पहले आपको बताएं कि ईद से पहले पेट्रोल महंगा कर दिया गया। अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 3 रुपए 22 पैसे की कमी के बाद 282 रुपए 24 पैसे हो गई। लाइट डीजल 38 पैसे कम हुआ, जबकि मिट्टी का तेल 2 रुपए 27 पैसे सस्ता होने के बाद फी लीटर 186 रुपए 39 रुपए का हो गया। नई कीमतों का इतलाक भी हो चुका है। जी हां, ईद से पहले पेट्रोल महंगा कर दिया गया। अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का बड़ा इजाफा देखने में आया। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत 3 रुपए 22 पैसे की कमी के बाद 282 रुपए 24 पैसे हो गई। लाइट डीजल 38 पैसे कम हुआ है, जबकि मिट्टी का तेल 2 रुपए 27 पैसे सस्ता होने के बाद फी लीटर 186 रुपए 39 पैसे का हो गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो चुका है। रिलीफ के नाम पर अवाम को सिर्फ तकलीफ ही दी जा रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर अवाम का क्या रद्द अमल है, जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे अवैस मुगल ने। लाहौर से दुआ शकील हमें अपडेट करेंगी, जबकि कराची से सलमान अहमद और पेशावर से काशिफ अजीज हमारे साथ होंगे। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे, जहां पर सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा, वादे तो रिलीफ के किए गए लेकिन तकलीफ ही दी गई आवाम को, क्या रद्द अमल है लोगों का? जी देखिए फैज़ान, आवाम का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपए 66 पैसे जो इजाफा किया गया है, उसको जो कराची के शहरी हैं उन्होंने तो जुल्म करार दे दिया है, क्योंकि रमज़ान का बाबरकत महीने का आखिरी अशरा है और अब ये वो वक्त होता है कि जब लोग अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशी पूरी करने के लिए उनको कपड़े दिलाते हैं, जूते दिलाते हैं और वो सोचते हैं कि शायद जो है वो उनके बच्चों की खुशी मिल सके। लेकिन उनका कहना है कि ईद से पहले ही हुकूमत ने ये सारा जो उनका ख्वाब है वो चकनाचूर करके रख दिया है, क्योंकि यह ना सिर्फ उनकी जो है वो बेबसी को जो है वो बेबसी का दिखाता है, बल्कि हुकूमत की जो है एक तरह से नाअहली भी दिखाता है कि वो हुकूमत को रिलीफ देने में कभी भी जो है वो कामयाब नहीं हो सके, हमेशा नाकाम ही नज़र आए हैं। तो आवाम का कहना है कि महंगाई से पहले जो तोहफ़ा दिया है वो यकीनन जुल्म भी है और इसके अलावा जो मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया है, पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो वो सबसे ज़्यादा असर उन कीमतों पे पड़ता है, उन अशिया की कीमतों पे। जब पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत जब बढ़ जाती है तो उसके बाद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा तो कर दिया जाता है, लेकिन फिर हुकूमती जो मशीनरी है, जो मुनाफा खौर हैं, जो कीमतें पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर बढ़ा देते हैं चीज़ों की, उनको कम कराने में भी नाकाम नज़र आती है। मुनाफा खोरों को आगे बेबस नज़र आती है हुकूमत, लेकिन आवाम के आगे सिर्फ सीना सपर होती है हुकूमत, क्योंकि आवाम को जो एक तरह से साथ किरायों की कीमत में भी इजाफा हुआ है। आप हमारे साथ रहिए। सलमान अहमद इस्लामाबाद का रुख करेंगे, अवैस मुगल से जानेंगे। अवैस, बताएगा वहां के बासियों का क्या कहना है? ईद से पहले पेट्रोल बम का तोहफा दिया गया आवाम को। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल मेरी शहरियों से बात हुई और उनकी जानिब से ये जो पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाया गया है, ये एक जुल्म और जबर करार दिया गया है। और शहरियों का यही कहना है कि ईद से कबल जो है वो ये जुल्म और ज़्यादती है कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 9 रुपए 66 पैसे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि शहरी जो है वो कह रहे हैं जो डीज़ल की कीमत 3 रुपए 24 पैसे कम की गई है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद के जो शहरी हैं, मोस्टली शहरी हैं जो मोटरसाइकिल्स और छोटी गाड़ियां चलाते हैं, जो कि बिल्कुल पेट्रोल पर चलती हैं और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और आखिरी अशरा चल रहा है। इसमें जो है वो इस्लामाबाद में मोस्टली जो ऐसे लोग हैं जो आबाई इलाकों की तरफ सफ़र करते हैं और आबाई इलाकों में अपनों में ईद मनाने के लिए जाते हैं। और इस सूरत में पेट्रोल महंगा होने के बाद जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उनमें भी इजाफा होगा। जैसे कि रात को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उनमें भी जो बड़ा इजाफा है वो भी देखने में आ रहा है। इसके अलावा आखिरी अशरा है और आखिरी अशरे में शहरी जो है वो अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिलीज के लिए शॉपिंग वगैरह करते हैं, लेकिन जो बजट बनाया हुआ था आवाम की जानिब से, हमारी जब आवाम से बात हुई तो आवाम का यही कहना है कि जो हमने जो बजट बनाया था जो ईद की शॉपिंग या जो दीगर ज़रूरी अशिया खरीदने के लिए बनाया था वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से बिल्कुल सही है। आवाम का बजट जो था ईद का वो डिस्टर्ब हुआ और
आवाम खासी मायूस नज़र आ रही है और मायूस होना भी चाहिए। जब वादे आपने रिलीफ के किए हों और दी सिर्फ तकलीफ जाए तो आवाम मायूस तो होगी। पेशावर का रुख करेंगे, काशिफ अजीज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जी काशिफ, बताइएगा, हुकूमत की जानिब से ये ईद का तोहफा पेट्रोल बम की सूरत में जो आवाम को दिया गया, आवाम को कैसा लगा? जी बिल्कुल, पेशावर में भी शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि ईद से पहले पेट्रोल बम गिरा दिया गया है उन पर। और ये सिर्फ पेट्रोल बम नहीं है बल्कि ये महंगाई का बम है क्योंकि इसके साथ दीगर अशिया ज़रूरियत की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। अगर हम बात कर ले पेशावर की तो यहाँ पर सब्ज़ी, फल और दीगर अशिया ज़रूरत जो है वो दीगर अजला से मंगवाई जाती है। अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो इसके साथ यकीन गाड़ियों की किरायों में भी इजाफा होगा, और अब गाड़ियों की किरायों में इजाफा होगा तो इसका असर जो अशियाए ज़रूरिया है उस पर ज़रूर पड़ेगा। इसके साथ अब पंजाब से मुर्गी मंगवाई जाती है, आटा मंगवाया जाता है तो उसके किरायों में भी इजाफा होगा, उस पर भी असर होगा। कल मुर्गी की कीमतों में भी इजाफा होगा, आटे की कीमतों में भी इजाफा होगा, और इसके साथ सब्जी और फल की कीमतों पर भी आज से असर जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगा। शहरी कहते हैं कि जीना जो है वो हराम हो गया है पाकिस्तान में अब, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, रिक्शे में सफ़र करते हैं, टैक्सी में सफ़र करते हैं, वैन बसेस में सफ़र करते हैं। अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद वैन, बसेस और इसके साथ रिक्शा, टैक्सी के किरायों में भी इजाफा होगा। बिल्कुल, किरायों में इजाफा होगा और शहरियों का जीना दो भर हो गया है। हमारे साथ रहेगा काशिफ अजीज, लाहौर का रुख करेंगे। दुआ शकील बताएगा क्या सूरत हाल है लाहौर के बासियों की, क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल ज़ैनब, दूसरे शहरों की तरह लाहौर के शहरी भी जो हैं इस पेट्रोल मसनूआत की कीमतों के इजाफे के जो बम गिरा दिया गया है आवाम के ऊपर, शहरियों के ऊपर, उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से का शिकार है। शहरी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो आखिरी अशरा चल रहा है रमज़ान का, यही वो मौका होता है जब फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेकर चलती है, निकलती है बाहर शॉपिंग करने के लिए। और ईद का मौका है, ईद के मौके पर आपको भी पता है कि लोग ज़्यादातर अपने गाँव का सफ़र करते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं घूमने फिरने के लिए। लेकिन जो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, 1-2 रुपये नहीं पूरे 9 रुपये बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से अब उनका जाना कहीं पे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उनका यही कहना था कि पेट्रोल जो जहाँ पर लाहौर की बेशतर गाड़ियाँ जो हैं पेट्रोल पर चलती हैं, उसकी कीमत में इतना इजाफा कर दिया है तो बिल्कुल जी, ऐसा ही है। मोस्टली गाड़ियाँ पेट्रोल पर चलती हैं और जब रिलीफ दिया जाता है तो 1 रुपया से ज्यादा नहीं दिया जाता। फैजान, यही देखा हमने। बिल्कुल ऐसे ही है ज़ैनब, और यकीनन आवाम के लिए ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना ही था तो मेरे ख्याल से टाइम फ्रेम मुनासिब नहीं था। ईद आने वाली है, लोग शॉपिंग्स में मसरूफ हैं। यकीनन दूसरी जानिब IMF का प्रेशर है, लेकिन IMF के प्रेशर के बावजूद आप थोड़ी टाइमलाइन को जरा दोबारा से देख लेते और ईद के बाद इस तरह का कोई शेड्यूल कर लेते ताकि आवाम इस कदर परेशान तमाम वादे धरे के धरे रह गए। हमारे मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया शहरियों की सूरत हाल, अवाम का क्या रद्द अमल है। इस हवाले से कराची से अपडेट कर रहे थे सलमान अहमद, पेशावर से हमें आगाह किया काशिफ अजीज ने, लाहौर से दुआ शकील पराचा और इस्लामाबाद से अवैस मुगल। आप तमाम तर का बहुत शुक्रिया।